नमस्कार साथियों। साल 1970 एक ऐसा साइक्लोन जिसे इतिहास में द ग्रेट भोला साइक्लोन के नाम से बुलाया गया। पर ऐसा क्यों कि हमने किसी साइक्लोन के पीछे ग्रेट वर्ड का यूज करा है, क्योंकि यहाँ पर बात ही कुछ ऐसी है। क्योंकि ये साइक्लोन इतना विनाशकारी था कि इसने 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेनी थी। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द ग्रेट भोला साइक्लोन। ईस्ट पाकिस्तान, जिसे प्रेजेंट में हम बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं, वहाँ का एक शहर ताजामुद्दीन के अंदर 13 नवंबर 1970 के दिन एक बाढ़ आ जाती है। और ये बाढ़ इतनी घातक साबित होती है कि शहर की 50% से भी ज्यादा आबादी का सफाया कर डालती है। डेथ रेट की बात करें तो इसी शहर में सिर्फ 1,70,000 लोगों की जान इस बाढ़ से चली जाती है। और पूरे बांग्लादेश में लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ में बहकर मर जाते हैं। पर इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे, इसको पता लगाने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे आना होगा। आखिर एक AMV महाजगन मित्रा नाम का शिप, जिसका वेट अप्रोक्स होता है 5,500 टन, और इस शिप में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। कोलकाता से जा रहा ये जहाज अचानक बीच समुद्र में कहीं गायब हो जाता है। जहाज के डूबने की वजह यहाँ पर एक साइक्लोन होता है, जो कि बड़ी तेजी से बांग्लादेश की ओर बढ़ता जा रहा था। साइक्लोन के आने से कुछ दिन पहले 7 नवंबर 1970 वेस्ट बंगाल और साउथ असम में जोरदार बारिश होती है और भयंकर तूफान आता है। बताया जाता है कि साइक्लोन बनने की वजह यहीं से लगाई जाती है। इसके बाद 8 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में इसका इफेक्ट देखा जाने लगा। साथ ही ये साइक्लोन कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा था बांग्लादेश की तरफ बड़ी तेजी के साथ। ये साइक्लोन इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि इसने समुद्र में 20 फीट ऊंची लहरें पैदा कर दी थी। इसके बाद 13 नवंबर को ये साइक्लोन बांग्लादेश के कोस्टल एरिया में जोरदार टकरा जाता है। इसके बाद जो होता है वो बताने के लिए इस वीडियो में वर्ड्स भी कम बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस साइक्लोन ने कितने गांवों को उजाड़ दिया था, फसलों को पूरा खराब कर दिया था। कुछ लोग खेती बाड़ी करते करते बह गए, तो कुछ लोग घरों में सोते और खाते हुए इस साइक्लोन की चपेट में आकर बह गए। जिस जगह सबसे ज्यादा ये साइक्लोन नुकसान करता है वो होता है ताजामुद्दीन का उप जिला। ये वही जगह है जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में करी थी, जहाँ लगभग 1,70,000 लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। मरने वालों में बताया जाता है कि 30% की आबादी तो सिर्फ छोटे बच्चों की थी यहाँ पर। इसके बाद साल 1971 में नेचुरल डिजास्टर को मैनेज करने के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोग्राम की स्थापना होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। आज का बांग्लादेश पास्ट में कई साइक्लोन्स को झेल चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो बताया जाता है वो ये है कि 35% ऑफ लैंड समुद्र से 6 मीटर और 20 फीट से भी कम ऊंचाई पर है, और इसमें से इसका 20% ऑफ एरिया हर साल बाढ़ में आने की वजह से डूब जाता है। प्लस इसका बचा हुआ कोस्टल रीजन इसको आसानी से साइक्लोन का शिकार बना देता है। और वहीं साल 1970 में जब भोला साइक्लोन ने बांग्लादेश में दस्तक दी थी, तो उस समय बांग्लादेश को उसने $500 मिलियन का नुकसान पहुंचाया था। रिसर्चर्स बताते हैं कि इस साइक्लोन ने बांग्लादेश के 80% घरों को उजाड़ दिया था। इस मुश्किल समय में बांग्लादेश की मदद करने के लिए सबसे पहले भारत आगे आता है। उस समय भारत बांग्लादेश की $1.3 बिलियन की हेल्प करता है। इंडिया के स्टेप के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने साइक्लोन से बचे हुए बच्चे और लोगों के लिए खाने पीने और दवाइयों का आह्वान किया। साथ अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम हर संभव फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे जो भी लोग बचे हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद अमेरिका ने बाय हेलीकॉप्टर्स 2000 टन गेहूं पहुंचाया था। इंडिया और अमेरिका के स्टेप्स जब दुनिया ने देखे तो बाकी देश भी बांग्लादेश की मदद के लिए सामने आ जाते हैं यहाँ पर। इसमें से कनाडा, सिंगापुर, फ्रांस ने इकोनॉमिकली बांग्लादेश की काफी हेल्प करी थी। ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो के एंड में मैं आपसे बस ये बताना चाहूंगा कि पास में सिर्फ बांग्लादेश एक ऐसा देश रहा है जिसने इतना घातक साइक्लोन देखा हो। इस वीडियो से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।